हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आईपीपी को हुकूमत बनाने में कामयाब हो रही है, उनके साथ नए मुआहदे हो रहे हैं, टेक एंड पे के मॉडल सेट हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लाइन लॉसेज हैं, जो रिकवरीज़ में कमी है, वो कितना बड़ा ख़तरा है कि उधर जो चीज़ हम बचा रहे हैं अरबों रुपए की सूरत में, वो यहाँ पर लीकेजेस की सूरत में हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हम गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के किसी भी सेक्टर का अहाता करते हैं, तो हम हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। मैं जब भी एनर्जी सेक्टर की गुफ्तगू करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैंने एक प्रोफेशनल्स इकट्ठे हुए और मैंने एक गवर्नमेंट के ही अदारे में एक एनर्जी सेक्टर पे प्रेजेंटेशन दी, और मैंने उसका आगाज़ करते हुए ये वर्ड यूज़ किया कि जब तक तंजीम नौ में बिलीव नहीं करेंगे तो कोई भी छोटा पैच वर्क जो है वो एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं करेगा। और एनर्जी सेक्टर को एज अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी समझें। गैस, पावर, वाटर, सन, इन सब को, विंड, इन सब को समझें कि इन सब ने या बिजली बनानी है या गैस या पानी, इन सब को मजमूई तौर पे समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अपनी तहवील में जब डिस्कोर्स को रखा तो 2,500 अरब रुपए का इस वक्त सर्कुलर डेट पावर का है, और गैस की कंपनीज को भी अपनी तहवील में, स्टेट की तहवील में रखा, और 2000 से 2,900 अरब रुपए के करीब, और ये एक कॉज़ा फिस्कल नुकसान है। हमने कई दफ़ा इसको मोनेटाइज भी किया है। मैं टेबल पर था 2013 में जब नई हुकूमत आई, 480 अरब रुपए उठाए गए और सर्कुलर डेट को सिफर कर दिया गया। उसके बावजूद आज यहाँ पे खड़े हैं। बीच में कई दफ़ा सर्कुलर डेट को क्लीन किया गया। अब ये क्यों होता है, पहले तो इसी को समझ लें। सबसे बड़ा जो इसका जुज़ है आर द टू फॉलोइंग। नंबर वन, कि हम डिस्कोर्स को मिसमैनेज करते हैं, हम डिस्कोर्स की एफिशिएंसीज नहीं लाते, हम उनके सीईओज नहीं लगाते, बोर्ड्स ठीक नहीं लगाते, मैनेजमेंट ठीक नहीं लगाते, चलने नहीं देते, टैरिफ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो 2023 का डेटा सिर्फ मौजूद है, उसमें जो नेपरा ने अलाउ किया वो लॉस था 11.7, यानी कि 11.7% करें तो वो टैरिफ में शामिल है। ऑल ओवर पाकिस्तान के डिस्कोर्स ने 16.5% का लॉस किया। ये जो बीच का 4-5% है ये सर्कुलर डेट में जाता है। कलेक्शन 100 रुपए की होनी थी, या आप सोचें टोटल कलेक्शन 3,000 अरब रुपए की होनी थी, कलेक्शन हुई जाके 90%, 300 अरब का यहाँ लॉस खड़ा हो गया। अगर आप मुझे कहेंगे पाकिस्तान के रेगुलेटर को हेड करूं तो मुझे तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट मेकिंग, रेगुलेशन, पावर सेक्टर, टैरिफ डिज़ाइन, अभी 3 चीज़ें जो हैं, रेगुलेटर्स दुनिया में वो लोग होते हैं जिन्होंने ये काम किया होता है। फिर हम टेक्निकल लोग नहीं आने देते, हमने मेंबर्स भी इस तरह के रखे हैं। सो पूरा जो रेगुलेटरी निज़ाम है उसका एचआर ठीक होने वाला है। अब आ जाइए, ऑपरेशंस देख लिए आपने, रेगुलेशन देख ली, तीसरा जुज क्या है आपका, पॉलिसी मेकिंग। पावर पॉलिसी 94 से लेके आज तक तो आपने दी है ना उन आईपीपीस को, और कहा कि आप 17% रिटर्न ले लीजिए डॉलर बेस्ड, जबकि सबको मालूम था कि ये हम नहीं दे पाएंगे। सो अगर इन तीनों चीज़ों का अहाता करें तो ना प्राइवेटाइजेशन पिछले 25 साल से डिस्कोस जो है ना, उनमें से जो आईएसको है, फेस्को है, वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। सो वो भी नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते कि उनमें बड़ी कबातें हैं। सो आगे आ जाइए, मैंने कई दफ़ा आपको भी कहा है, मैं हर एक को कहता हूँ, जब तक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन नहीं बनाएंगे। पीआईए में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, पर खड़े वहीं पर हैं कि एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग 6.5 अरब रुपए की जा रही है मार्केट में, टोटल बोली किसी ने 10 अरब की दे दी थी। यार, आई मीन रियली, इन एसेट्स में वैल्यू है, इन एसेट्स की वैल्यू को बेहतर किया जा सकता है जी, इन एसेट्स का फ्यूचर है, बट ये सब कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, और किसी ने तो बनाना है, उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन कमीशन। बट आज तक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाने के लिए भी हम शायद तैयार नहीं है। अब तो हमने 2 सेक्रेटरीज पोस्ट किए हैं, डिवीजन में भी, कमीशन में भी। सो आई रियली होप कि वो इस सारी चीज़ की तंजीम नौ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड अच्छा लाएंगे, चेयरपर्सन लाएंगे, उसके नीचे कंसल्टेंट्स लाएंगे, ये सारे जिसे कहेंगे आप बनाएंगे, एचआर, फाइनेंस, ये सारा कुछ कौन ठीक करेगा इन इदारों का जाके। और बात यह है कि काम बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है, और इन एसेट से नुकसान भी कम करने, पर असल तो मार्केट बनानी है, पावर की मार्केट बनानी है, एविएशन की एफिशिएंसी लानी है, इंडस्ट्री को चलाना है।
आई डोंट नो ये काम सारा कैसे होगा। समटाइम्स आई रियली वरी कि हम ये काम आज तक तो नहीं कर पाए और नुकसानात पाइल अप होते चले जा रहे हैं। सो क्या हम अगले 3 से 5 साल में इस तरफ बढ़ेंगे? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी द ओपन क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।